बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे कहा था थोड़े दिन पहले कि आईपीपीज़ के मामले के ऊपर इमरान ख़ान साहब ने जो कुछ भी किया है और जिस तरीके से इस सारी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसके अंदर जो करप्शन हुई है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं ये डाटा इकट्ठा कर रहा था, कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं, वो हक़ाइक़ मैं आपके सामने पहुँचाता हूँ ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान को इन आईपीपीज़ ने कैसे लूटा है। ये जो बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनीज़ आई, इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के सियासतदानों ने और इन कंपनियों ने मिलके, ये लगभग 50 के करीब लोग हैं। 50 के करीब लोग हैं, यही घूम फिर के बिजली बनाते हैं फर्नेस ऑयल से, यही घूम फिर के बिजली बनाते हैं गैस से, यही घूम फिर के आ जाते हैं सोलर पावर प्लांट में, यही घूम फिर के आ जाते हैं कूल पावर प्लांट में, यही घूम फिर के आ जाते हैं विंड पावर प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हर जगह पे इनकी अलग दिहाड़ी है और ये इतना पैसा बनाते हैं बगैर पैसा लगाए, यानी बहुत कम पैसा लगाते हैं और बेशुमार पैसा ये बनाते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहरियों को। जितना ये लूटते हैं और शायद कोई नहीं लूट सकता, और दुनिया की महंगी तरीन बिजली ये पाकिस्तान में देते हैं। मैं आपको मिसाल दूं तो भारत से दुगनी कीमत से भी ज़्यादा की बिजली यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भारत का जो मैन्युफैक्चरर है या जो आदमी वहाँ पे कोई चीज़ पैदा कर रहा है, या मिसाल के तौर पे कपड़े बना रहा है या चमड़े का कोई कारोबार कर रहा है या कोई और इंडस्ट्री के अंदर कोई और चीज़ बना के बाहर बेच रहा है, उसका मुकाबला पाकिस्तानी कैसे करेगा? जब उसको बिजली दुगनी कीमत की मिल रही है फिर वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब वो दुबई के अंदर अपना सामान लेकर जाते हैं भारतीय, तो उनको उसकी अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 100 रुपये पड़ी है या $2 पड़ी है मिसाल के तौर पे, तो पाकिस्तान को $3 पड़ती है। तो वो $3 का बेच सकते हैं, हम 4 से कम में नहीं बेच सकते। तो लोग उनकी चीज़ क्यों ना खरीदें सस्ती? तो इसी तरह जो है बैन अवी मंडियों के अंदर आपको कीमत कम करनी पड़ती है, क्वालिटी अच्छी करनी पड़ती है। तो अच्छी क्वालिटी के बावजूद हम कम कीमत नहीं कर पाते, बिजली बहुत महंगी है, इस वजह से पाकिस्तान को मार पड़ती है पूरी दुनिया में और हम गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए कि बिजली महंगी होने का सबसे ज़्यादा नुकसान एक तो यह कि कौम के ऊपर बोझ पड़ता है, बहुत ज़्यादा आप बिजली महंगी खरीदते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपको जो बाहर से पैसा आना होता है एक्सपोर्ट्स करने की वजह से, बाहर चीज़ें भेजने की वजह से, जो आपको बहुत सारा पैसा आना होता है वो आपके मुल्क में नहीं आता, आपका मुल्क गरीब हो जाता है। ये है वो वजह। अब ज़रा देखें कि यहाँ पे दाव क्या लगाया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में। अब ज़रा आ जाए नवाज शरीफ साहब के दौर में, जो कहते हैं कि बड़े हमने मंसूबे लगाए, बड़ा ज़बरदस्त हमने पाकिस्तान को चलाया और हमने बिजली पाकिस्तान में ला कर दी। तो कैसी बिजली ला कर दी? ज़रा ये एक प्रोजेक्ट है, मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म की ज्यादती की गई उस दौर में। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में 30 पावर प्लांट्स जो हैं उनको इजाज़त दी गई विंड पावर प्लांट लगाने के लिए। विंड पावर प्लांट, ये हवा से जो बिजली बनती है वो मंसूबा लगाया जाता है, तो उसकी इजाज़त दी गई 30 प्लांट्स को। ये जो 30 प्लांट्स लगाए गए, इनसे जो तय किया गया वो कहा गया इनको अपफ्रंट टैरिफ आप हमें दें, यानी 13 सेंट में बिजली दें। बहुत महंगी बिजली इनसे परचेज की गई, हमें बिजली की अशद ज़रूरत है तो आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, तो आप हमें बेशक महंगी बेचें। ये क्या बात हुई? आप उसकी कीमत के ऊपर लें बिजली, कि जी जो कीमत है बिजली की असल, उसके ऊपर आप हमें बिजली बेचें। नहीं जी, आप जल्दी लगाएं, हमें बेशक महंगी दे दें। एक तो इन्होंने ये किया, यहां पे मसनूई लोड शेडिंग पैदा करते थे और जानबूझकर अपने कमीशन के लिए किया क्या जाता था कि ऐसे पावर प्लांट लगाए जाते थे जिनसे महंगी बिजली खरीदी जाए और उससे कमीशन लिया जाए। साबित करता हूं कैसे, ये डॉक्यूमेंट साथ साथ आप देखते रहें। इन्होंने जो पावर प्लांट लगाए उसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक $130 मिलियन का एक पावर प्लांट था, 50 मेगावाट का। $130 मिलियन का एक पावर प्लांट था। $130 मिलियन कितने होते हैं? ये होते हैं $13 करोड़। $13 करोड़ होते हैं ये। $13 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाया गया उस दौर में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। तो इनके दौर के मिड में जाके ये प्रोजेक्ट्स लगाए गए और उस दौर में 40 से ज़्यादा कंपनियों ने इजाज़तनामा मांगा, लेकिन उनको इजाज़त सिर्फ उन 30 कंपनियों को दी गई जिनके साथ मामला तय पा गए। इसकी जो असल कीमत थी उस वक्त आलमी सतह के ऊपर वो थी $60 मिलियन। $60 मिलियन इसकी असल कीमत थी।
लेकिन हमने कितनी दी, पाकिस्तान की कौम ने 130 मिलियन डॉलर्स, और इसमें से सिर्फ 25% जो है वो पैसा शो करना था इन्वेस्टर ने, जो 50 के करीब मुख्तलिफ कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वही घूम फिर के करती हैं। उन्होंने थोड़ा सा पैसा शो करना था और बाकी पैसा जो है वो उनको देना था लोकल बैंक्स ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और पाकिस्तान की सॉवरन गारंटी के ऊपर, यानी पाकिस्तान का मुल्क जो है, हमारी रियासत जो है वो गारंटी दे रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा दे रहा है, मुल्क को गिरवी रख रहे हैं, और लोकल बैंकों से भी पैसा ले रहे हैं, मुल्क को गिरवी रख रहे हैं। किस लिए? बिजली बनाने के लिए। और कितने का पावर प्लांट? 13 करोड़ डॉलर का एक पावर प्लांट, 50 मेगावाट का, और उसकी जो एफिशिएंसी थी या बिजली बनाने की सलाहियत वो थी 30%, 30%, यानी वो 30% बिजली जरूर बनाएगा। विंड पावर प्लांट, इस तरह के 30 प्लांट्स की इजाजत दी गई शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के दौर में। अब ये 130 मिलियन पे बन रहे थे, 30 प्लांट थे, 30% की एफिशिएंसी थी। जरा आप थोड़ा इसका मवाजना कर लें, आपके 50 मेगावाट के प्लांट से उन्होंने लगाए 30, बाकी 70 मिलियन कहां गया, ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। अब इमरान खान साहब के दौर में उन्हीं प्लांट्स की और बिजली की जरूरियात को देखते हुए इन्होंने कहा कि जी हम विंड के मजीद मंसूबे लगाएंगे। तो फौरी तौर पे जो महकमे के लोग हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास पहले ही दरखास्तें पड़ी हुई हैं, हमें 40 से ज्यादा दरखास्तें आई थी, 30 को हमने दे दी थी इजाजत, जो बाकी हैं उनको हमने इजाजत नहीं दी। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में यह फैसला हुआ कि हम 10 को मजीद इजाजत देंगे। तो वो जो 10 को मजीद इजाजत दी, आपको पता है उसमें क्या है? जरा मवाजना आप चेक कीजिएगा। 60 मिलियन डॉलर के ऊपर, यानी 6 करोड़ डॉलर के ऊपर एक प्लांट लगेगा, और उसी ताकत का होगा, यानी 50 मेगावाट का होगा, और इसकी बिजली बनाने की एफिशिएंसी 37% होगी। 37% बिजली बनाने की एफिशिएंसी होगी, और 10 प्लांट को इजाजत दी गई। अब आप फर्क देखें, एक तरफ प्लांट लगाया नवाज शरीफ साहब ने, उस प्लांट की कीमत थी 130 मिलियन डॉलर, यानी 13 करोड़ डॉलर उस प्लांट की कीमत थी, एक प्लांट की, और 30 प्लांट उन्होंने लगाए। वही प्लांट इमरान खान साहब ने लगाए, कीमत है 6 करोड़ डॉलर, यानी आधी से भी कम, और एफिशिएंसी है 37%, यानी पिछले से 7% ज्यादा। वही 30% की एफिशिएंसी थी नवाज शरीफ साहब की, और 37%, 37% की एफिशिएंसी है इमरान खान साहब की। फर्क आप चेक करें, आधी से कम कीमत में प्लांट लग रहा है, एफिशिएंसी भी उससे ज्यादा है। ये क्या लूटमार हो रही थी पाकिस्तान में, ये क्या चल रहा था पाकिस्तान में, इसको समझिए। यही वो पैसा है जो ये कंपनीज जो यहां पे प्लांट लगाती थी, वो बाहर किकबैक्स के तौर पे, रिश्वत के तौर पे हुक्मरानों को ये 70 मिलियन डॉलर फी प्लांट के ऊपर, हर प्लांट के ऊपर 70 मिलियन डॉलर बाहर मिलता था, जिन मुल्कों में ये चाहते थे, और यहां पे उनको रसीद मिल जाती थी पूरी 130 मिलियन डॉलर की। ये नहीं रसीदें आपकी 130 मिलियन डॉलर की, लेकिन वहां पे आपको मिल रहा है 70 उधर और 60 में यहां पे प्लांट लग रहा है। तो ये है किकबैक का तरीका, जो कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता। उल्टा भी लटक जाए ना चेयरमैन नैब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबको उल्टा लटका दे, फिर भी नहीं हो सकता। ये करप्शन पकड़ी ही नहीं जा सकती, क्योंकि करप्शन करने वालों ने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। हां, ये जरूर होनी चाहिए बात कि इमरान खान के दौर में एक चीज 60 मिलियन डॉलर में लग रही है, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में वो चीज 130 मिलियन डॉलर में क्यों लगी? नवाज शरीफ साहब के दौर में 30% एफिशिएंसी पे थी, इमरान खान साहब के दौर में वो 37% एफिशिएंसी पे कैसे चली गई? आज तो और महंगा होना चाहिए था। बहरहाल ये चीजें हैं जिस तरह का यहां पे जुल्म होता रहा है। अच्छा, वो बिजली भी बहुत महंगी थी, ये भी देखें आप। उसकी जो बिजली है वो पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक हमें बेचते हैं वो 30 पावर प्लांट 21 रुपए में। 21 रुपए का यूनिट लगभग बनता है उसका, 21 रुपए फी यूनिट वो बिजली बेचते हैं विंड पावर प्लांट जो नवाज शरीफ साहब ने लगवाए थे। और आपको हैरत की बात बताऊं कि इमरान खान साहब ने जो लगाए हैं पावर प्लांट्स, या इस दौर में जो लगे हैं, वो लगभग आपको पड़ते हैं 6 रुपए का यूनिट। 15 रुपए का फर्क है, यानी आप ये समझ लें 300% से भी ज्यादा, 350% महंगा यूनिट। एक तो ये लूटमार के महंगा प्लांट लगाया डबल से ज्यादा कीमत का, दूसरा उसकी एफिशिएंसी कम, तीसरा उसकी बिजली की कीमत भी ज्यादा।
₹21 का यूनिट पड़ता है जो नवाज शरीफ साहब लगा कर गए हैं विंड पावर प्लांट, और उसी तरह का विंड पावर प्लांट इस हुकूमत ने मुआहदा किया है और यूनिट पड़ता है ₹6 का। ₹15 का फर्क, यानी एक तरफ ₹6 का यूनिट प्लांट वही है, एक तरफ ₹21 का यूनिट प्लांट वही है। ये क्या लूटमार होती रही है पाकिस्तान के साथ? कौन खाता रहा ये सारे पैसे? और मुआहदा किया 30 साल का, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और एक साल का नुकसान पता कितना है पाकिस्तान का? उन 30 प्लांट्स का एक साल का नुकसान जो है ना, 6000 करोड़ का सालाना नुकसान है, 6000 करोड़ का। ये हमने मुल्क चलाया है। ऐसे तो कोई जो है वो लूटमार भी नहीं करता जैसे इस मुल्क के साथ किया है। कोई पराए माल के साथ ऐसा नहीं करता जैसा पाकिस्तान के साथ किया है। मैं आपके सामने जो फैक्ट्स रख रहा हूं इसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये दो प्लांट्स जिस तरीके से लगे हैं, प्लांट एक ही तरह का है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं आसान तरीके से। ये कप है, ये नवाज शरीफ साहब ने खरीदा था ₹13 का, और इमरान खान साहब ने खरीदा है ₹6 का। एक फर्क हो गया। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये 30% पानी भर सकता था अपने अंदर, इमरान खान साहब के दौर पे ये 37% भर रहा है। दूसरा फर्क हो गया। तीसरा, इससे जो फायदा होता था, या जो बिजली मिले या कोई भी चीज हो, या इससे जो चीज हमें मिलती है, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में ₹21 की मिलती थी, इमरान खान साहब के दौर में ₹6 की मिल रही है। ₹15 का ये भी फर्क है। ये हुआ पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली। ये चीजें मेरे पास आई थी, मैंने ये आपको बताया, और ये पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी। और इसमें और भी बड़ी लूटमार है। 17% का इनको एक और बकाया वापस है। फिर इनके जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये कमाते जाएंगे, और 30 साल के लिए पाकिस्तान को बांध के चले गए पुराने हुक्मरान। इसीलिए ये पानी से बिजली बनाने के मंसूबे नहीं लगाते थे, इसीलिए ये डैम्स नहीं बनाते थे, इसीलिए ये उन मंसूबों पे नहीं जाते थे जहां पूरी दुनिया आज खड़ी है। और जो मंसूबे लगाते थे वो इस तरह लगाते थे कि उनके अंदर लंबी लंबी जो है वो खांचे होते थे, करप्शन की लंबी लंबी दास्तानें होती थी। तो ये किया गया है पिछले दौरे हुकूमत में। मैंने ये फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में, अभी तो ये स्टोरी मेरे ख्याल में नैब ने उठाई नहीं है। जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये नए मुआहदे किए तो तब इनको पता चला कि ये पहले तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, बड़ा जुल्म हो गया है। अब अगर इस मामले को नैब उठाएगा तो क्या कहा जाएगा? ज्यादती हो रही है। नैब उठाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये तो जुल्म हो रहा है, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और भाई अंधे को भी नजर आ रहा है कि यहां पे आपने क्या लूटमार की है। बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और अगर ये लोग ना पकड़े जाएं, ये पाकिस्तान का पैसा वसूल ना किया जाए, और लूटमार करने वाले भी वही 40-50 घर हैं, वो घूम घूम के वापस आ जाते हैं। ये वही नाम है सारे जो आज इमरान खान साहब की हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ करते थे, जरदारी साहब की हुकूमत में भी हुआ करते थे, मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ करते थे। ये हर दौर के अरबपति हैं, हर दौर के पैसे वाले लोग हैं। वही नाम है, वही लोग हैं। मैं नाम भी थोड़े दिनों में आपके सामने रखूंगा। मैं इसके ऊपर मजीद तहकीकात कर रहा हूं कि एक्चुअली सबसे बड़े बड़े बेनिफिशरीज कौन है। नैब को इस मामले को टेकअप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी उठाना चाहिए, और इस इशू के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा इंक्वायरी करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।